हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने आपको निफ्टी के जो वो लेवल दिए थे उसी के अकॉर्डिंग चली है। हमारे लेवल पे ओपन हुई, उसके बाद बेस पे आई, कल वाले लो हाई को टच किया, उसके बाद वहीं से रॉकेट बन गई। अगर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होती है ना तो भाई 10-15 मिनट सस्टेन करने दिया करो। मैंने हमेशा तुम्हें यही बताया है कि हमेशा जब तक सस्टेन नहीं करे ना मार्केट तब तक कुछ नहीं लेना। फिर ये देखो कि कल के हाई या लो तक टच हो रही है या वहाँ तक जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम करो तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। जो हमने कल के लेवल दिए थे कि इसके ऊपर निकले या लाइन के ऊपर निकले, आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चली है। पर ये कि जब तक आप ऊपर ले रहे हो तो लॉस ही होगा, या तो उसको तोड़े। और मैंने आपको कल भी बोला था कि 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। पहले मैं 5 मिनट की बोलता था, भले मेरी वीडियो उठा के देख लेना। कल मैंने बोला था कि 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। ये देखो 15 मिनट भी अगर आप जोड़ोगे तो ये सस्टेन यहाँ पे सिर्फ गई नहीं है, सस्टेन करी है, उसके बाद बिल्कुल रॉकेट बन गई है। और चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमारे कल के लेवल ये है आपकी 22,550 की कॉल, और ये है आपकी 22,550 की ही पुट है। अब कॉल वाला समझ लेते हैं। अगर हमें 281 का टारगेट चाहिए तो भाई 15 मिनट या तो यहाँ सस्टेन कर दे या यहाँ सस्टेन कर जाए। गैप अब खुले तो वेट करना कि कहीं ना कहीं से आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। कहीं बीच में उठा लोगे तो आपके भाई स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। आप क्यों ना आप बीच में मतलब लाइन के ऊपर ही आप स्टॉप लॉस दो तो वो बढ़िया है। ऐसी पुटका है, पुटका भी दिखा देता हूँ। पहले कॉल का आपको एक समझा दूँ। जब तक 15 मिनट की कैंडल या तो यहाँ सस्टेन करे या हो सकता है कि गैप अब खुल जाए और नीचे आए फिर उसके बाद जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही करना। उसके मतलब अपना ये मत सोचना कि मैं यहीं पे ले लूँगा तो मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं नहीं, कभी भी भागती हुई कैंडल को मत पकड़ना। जब तो वो एक जगह यहाँ रुकती है वहीं पे आपको देखो प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे रुकी प्रॉफिट, यहाँ पे रुकी प्रॉफिट। मतलब जब आपको दिख रहा है कि मार्केट कॉल में है तो फिर हम एक वन साइडेड देखेंगे मार्केट को, दो साइड नहीं देखेंगे। अब आगे का देख लेते हैं पुट का। पुट का ये देखो, ये है चार्ट। इसको तोड़े, सुबह गैप अप खुले या गैप डाउन खुले वो आप देख लेना। अगर इसको तोड़ती है 125 को तो ये देख लेना 15 मिनट तक कुछ हलचल है या नहीं है। पहली कैंडल को छोड़ के दूसरी कैंडल पे जरूर ध्यान देना कि दूसरी कैंडल क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना। उसके बाद जैसे ये ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाए फिर तो आपको पता ही है कि फिर तो या तो नीचे इस वाली पे लेना या इस वाले पे लेना। पर ये देख लेना कि 15 मिनट की कैंडल कोई भी हो सस्टेन करनी चाहिए। अभी इसने आज तोड़ा, पर 15 मिनट का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो ये सस्टेन नहीं कर पाई है, ये यहीं से बैक हुई है। फिर यहाँ पे इसने दोबारा बेस बनाया है, फिर ये दोबारा ऊपर गई है। तो ये चीज़ आप नोट करोगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी देखो हमारी ऊपर वाली लाइन के ऊपर हुई, पर इसने अपना हाई नहीं निकाला। अगर आप देखोगे तो इसका हाई नहीं निकाला था, पर हाँ कल वाले हाई से गैप अप हुई थी। उसके बाद ये कल वाली ही जो हाई था, इसका कल वाली का हाई था, उसको ये टच करके वापस इसने फिर ये तोड़ा अपना हाई, उससे पहले नहीं तोड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। और मैक्स पेन भी देख लो, मैक्स पेन भी देखो का 22 या 750 आ रहा है, यानी कि हो सकता है गैप अप खुल जाए कल। 750 यहाँ आ रहा है, यहाँ पे अब हो सकता है कि गैप अब खुल जाए। और देख लो 750 तक ये गई है, 700 तक गई है। 750 तक तो नहीं गई है उस समय। पहले सुबह 650 फिर 600 मैक्स पेन आ रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग में चला था। और आप भी इसी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे, हर चीज़ देखोगे तो फिर और एक आप सिनेरियो बना लोगे कि मार्केट ट्राई, जैसे आपने ट्रेड लाइन लगाई तो ट्रेड लाइन से भी आप लगा सकते हो कि मार्केट किस साइड जा रही है किस साइड नहीं जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग भी करोगे तो आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। पर ये है कि थोड़े से रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि मैंने जब भी कोई प्राइस उठाना है तो वो नीचे ही उठाना है, मैंने बीच में नहीं लेना। भले मार्केट आपके सामने बिल्कुल बड़ी बड़ी कैंडलें मार के निकल जाए, पर हमेशा आप जहाँ पे मार्केट खुली है कहाँ सस्टेन कर रही है ये चीज़ जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक फॉरवर्ड पक्का करें सर। थैंक यू।